तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन यानी हम कैसे रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं और नॉमिनल जीडीपी से कैसे रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या बेसिकली कि अगर हमें क्वेश्चन में रियल जीडीपी गिवन है तो उससे हम कैसे नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं, और नॉमिनल जीडीपी अगर हमें गिवन है तो उससे हम कैसे रियल जीडीपी निकालते हैं। इनको पढ़ने से पहले आपको उसका पता होना जरूरी है, जो कि हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है आपका बेस ईयर, जिसको कहते हैं आधार वर्ष। आपको इसको क्वेश्चन में 100 मान के चल रहा है हर क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है बेस ईयर 100 है तो आप तो 100 मान के चलोगे ही चलोगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको बेस ईयर नहीं गिवन है यानी आधार वर्ष नहीं दिया गया है तो तब भी आपको उसको 100 ही मान के चलना है। ये हमारी सबसे पहली असम्पशन है। अगला आता है प्राइस इंडेक्स, जिसको हिंदी में हम कीमत सूचकांक कहते हैं। तो ये हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, आपको इसको भी ध्यान से पढ़ना है। अगला आता है आपका रियल जीडीपी। हमें पता है रियल जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। बट यहाँ जो प्राइस होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है। अगला आता है नॉमिनल जीडीपी, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी से। यानी इसमें जो प्राइस होता है ना वो आपका करंट ईयर का रहता है। आई होप आपको ये चार टर्म्स के बारे में पता चल गया होगा कि बेस ईयर आपको 100 लेनी है, प्राइस इंडेक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, रियल जीडीपी या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या तो हमें निकालनी होगी, नॉमिनल जीडीपी या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी या तो हमें यही फाइंड करने होगी। चलिए दोस्तों अब दिखना स्टार्ट करते हैं कि इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, कि अगर हमें रियल से नॉमिनल में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और नॉमिनल से रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं देखना अभी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो सी भी जीडीपी निकालनी होगी ना क्वेश्चन में, आपको उसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, नॉमिनल जीडीपी, तो मैं नॉमिनल जीडीपी को कहाँ लिखा है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो भी जीडीपी आपको पता होगी ना उसको आप कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे रियल जीडीपी पता होगी तभी मैंने रियल जीडीपी को कहाँ लिखा है, राइट हैंड साइड पे। और आपको करना क्या है कि इसको 100 से डिवाइड करना है। अब आप पूछोगे 100 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि रियल जीडीपी जो होती है ना वो आपके बेस प्राइस यानी कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होती है। अब इस चैप्टर में मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 चीजें बताई थी, इसमें मैंने आपको बोला था कि बेस ईयर को यहाँ हम 100 मान के चलेंगे। यही कारण है कि रियल जीडीपी को हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्राइस इंडेक्स से, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। आई होप आपको नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी निकालने कैसी है। अगर हमें क्या पता हो रियल जीडीपी, आपको नॉमिनल जीडीपी को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, रियल जीडीपी को राइट हैंड साइड पे लिखना है, और उसको 100 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि रियल जीडीपी किस चीज से कैलकुलेट होती है, बेस प्राइस से। और यहाँ हम बेस प्राइस को कितना मान के चलेंगे, 100, और इनटू में क्या करेंगे, प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। आई होप आपको नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। आपको याद रखना है कि नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नाम जीडीपी एट करंट प्राइस भी होता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं ये रियल जीडीपी का फॉर्मूला कैसे बना है। वही इस क्वेश्चन में जिसकी भी आपको वैल्यू निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें रियल जीडीपी निकालनी है तो हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, और जो सी भी जीडीपी आपको पता होगी उसको कहाँ लिखना है, आपको राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें नॉमिनल जीडीपी पता होगी। अब आपको नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड किससे करना है, प्राइस इंडेक्स से। अब आप पूछ रहे प्राइस इंडेक्स से क्यों या 100 से क्यों। आपको पता है होगा कि जब मैंने आपको 4 चीजें अभी स्टार्टिंग में बताई थी तो उनमें पहली चीज क्या थी, बेस ईयर थी। तो बेस ईयर पे आपकी रियल जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, जिसको हमें इस क्वेश्चन में क्या मानना है, 100। तो यही कारण है कि रियल जीडीपी को हमने 100 से डिवाइड करा था। अब जो नॉमिनल जीडीपी है वो आपकी किस पे कैलकुलेट की जाती है, इंडेक्स करंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। मतलब क्या हो गया, प्राइस इंडेक्स, जो कि हर क्वेश्चन में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपको प्राइस इंडेक्स से उसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो मैं आपको एक बार फिर से बताया था कि रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है। रियल जीडीपी को आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और नॉमिनल जीडीपी को आपको राइट हैंड साइड पे रखना है। उसको डिवाइड प्राइस इंडेक्स से करना है क्योंकि नॉमिनल जीडीपी आपकी करंट प्राइस पे कैलकुलेट होती है और प्राइस इंडेक्स आपकी वो वैल्यू होती है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और बाद में उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो आपका क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी निकल कर आ जाएगा। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया बेसिकली रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इससे अगले पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ये जानेंगे कि इस वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई डाउट आ जाता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।